Hello dear students, welcome to the channel. We are solving class 7th math. Today we will solve self practice 1E of chapter 1 integers. This exercise is based on multiplication and division of integers. So before solving self practice 1E, let's know the properties of multiplication and division on integers. Properties of multiplication and division में आइए जानते हैं पहले properties of multiplication. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. The product of two integers is always an integer. For example, 3 into 5 equal to 15 which is an integer. क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किन्हीं भी टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करिए, हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा. एग्जांपल्स में दिया हुआ है 3 और 5 दोनों इंटीजर है, इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है जो कि एक इंटीजर है. ऐसे ही -3 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 आता है. तो यहाँ पर -3, 5 और -15 तीनों ही इंटीजर हैं. ऐसे ही -7 और -6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है विच इज एन इंटीजर. दैट मीन्स किन्हीं भी टू इंटीजर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर आएगा. अब आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेंट्स इन ए मल्टीप्लिकेशन सम डज नॉट मैटर फॉर एनी इंटीजर a एंड b. वी हैव a मल्टीप्लाइड विथ b इक्वल टू b मल्टीप्लाइड विथ a. फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाइड विथ -9 इक्वल टू -63. यहाँ पर 7 को हमने पहले लिखा और -9 को बाद में लिखा. अब -9 को पहले अगर लिख लेते हैं -9 मल्टीप्लाइड विथ 7 तो भी रिजल्ट क्या आता है. दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लिकेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे कि हमने 7 और -9 में पहले केस में 7 को पहले लिखा बाद में -9 को लिखा, जबकि दूसरी बार हमने पहले -9 को लिखा और बाद में 7 को लिखा, बट दोनों ही केसेस में रिजल्ट -63 आया. दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लिकेंट्स का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा. इसे ही कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द ऑर्डर इन विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नंबर्स इज परफॉर्म्ड इज चेंज्ड. अगर 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का ऑर्डर अगर चेंज कर दें, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म कर लें, किसी को बाद में परफॉर्म कर लें, तो उससे रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. रिजल्ट दैट मीन्स प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. इसमें हम मल्टीप्लिकेंट का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का. आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. For example, the product of 3 multiplied with 4 multiplied with 5 will be same whether 3, 4 is performed first or 4 multiplied with -5 is performed first. तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर हम ऑपरेशन जो है उसका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर इंटीजर्स क्या है 3, 4 और -5, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होना है तो पहले हम अगर 3 और 4 के बीच मल्टीप्लिकेशन कर लें, या फिर अगर हम पहले 4 और -5 के बीच मल्टीप्लिकेशन कर लें, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो एग्जांपल से हम देख पा रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई विथ 4 ये ब्रैकेट में लिखा है और इसका रिजल्ट आया है 12. इसका मल्टीप्लाई -5 के साथ किया गया है तो -60 आया है. दूसरे केस में 3, 4 एंड -5 के बीच जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पहले 4 और -5 के बीच मल्टीप्लिकेशन कर लिया गया है, बाद में 3 के साथ किया गया है तो भी वैल्यू -60 आ रही है. दैट मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन न करके सेकंड मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें या सेकंड मल्टीप्लिकेशन न करके फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें, प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. इन जनरल इफ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड विथ c इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड विथ c. तो लेफ्ट हैंड साइड में a और b का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लिया गया है, जबकि राइट हैंड साइड पे b और c का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लिया गया है, बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज 1. फॉर एग्जाम्पल 27 इंटू 1 इक्वल टू 27. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है. किसी भी इंटीजर में आप 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करें, वो इंटीजर्स
रिजल्ट में वही इंटीजर मिल जाता है। जैसे 27 इंटू 1 करते हैं तो 27 मिल जाता है, -18 इंटू 1 करते हैं तो -18 मिल जाता है। अब 1 में अगर -27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -27 मिल जाता है। फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लाइड विथ 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ ए इक्वल टू ए। जनरली अगर हम किसी इंटीजर ए को लें तो ए में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में उस इंटीजर ए का मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में हमेशा वही इंटीजर मिल जाएगा, दैट मीन्स ए मिलेगा। फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एज विथ होल नंबर्स इफ ए नॉट इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर देन 1 बाई ए इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज ए मल्टीप्लाइड विथ 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई ए मल्टीप्लाइड विथ ए इक्वल टू 1। जैसा कि होल नंबर में होता है, अगर ए 0 नहीं है तो किसी भी इंटीजर के लिए 1 बाई ए उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो अगर ए में हम 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 1 मिलता है। तो यहाँ पर ए और 1 बाई ए दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 इज 1 बाई 8, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 बाई 8 से करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई 8 हुआ और 1 बाई 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 हुआ। ऐसे ही -8 का मल्टीप्लाई -1 बाई 8 से करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट मीन्स -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, -1 बाई 8। 6 प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स 0, thus a मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड विथ a इक्वल टू 0। किसी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हमेशा 0 ही मिलेगा। इसे ही प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। 7th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज द सेम एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स विद द मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर 3 इंटीजर्स ए बी सी हैं, तो ए का मल्टीप्लाई हम बी और सी के सम के साथ करें या ए बी और ए सी का प्रोडक्ट का सम फाइंड करें, सेम ही वैल्यू होगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। द क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती थी, डिवीजन के केस में ऐसा नहीं है। ए में दिया है ए डिवाइडेड बाय इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। ए को आप बी से डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको इंटीजर मिले। एग्जाम्पल दिया है 8 डिवाइडेड बाई 3, 8/3 आएगा जो कि इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही बी में दिया है ए डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। ए को बी से डिवाइड करें या बी को ए से डिवाइड करें, दोनों ही वैल्यू सेम नहीं होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ -16 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई -4। अब इसी 4 को हम -16 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है -1/4। तो दोनों ही केसेस में अलग अलग क्वोशेंट मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। सी में दिया ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। अगर ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं और इनके बीच डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, तो अगर ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दें, दैट मीन्स सी में ए और बी के बीच पहले ऑपरेशन हो रहा था डिवीजन का, इक्वल की दूसरी तरफ क्या किया हमने, बी और सी के बीच डिवीजन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर लिया। तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट अलग अलग आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है। डी में ए डिवाइडेड बाई बी प्लस, तो यहाँ पर ए को हमने डिवाइड किया है बी और सी के सम के साथ। अब अगर ए को बी से डिवाइड करें और ए को सी से डिवाइड करें और फिर उनका सम फाइंड करें तो दोनों ही वैल्यू सेम नहीं होंगी। एग्जांपल देखते हैं। 12 -4 और 2, ये 3 इंटीजर्स हैं, तो 12 को डिवाइड किया -4 और 2 के सम के साथ तो वैल्यू -6 आई। आप 12 को अलग अलग डिवाइड करते हैं -4 के साथ और 12 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ और इनके बीच हम सम फाइंड कर लेते हैं तो वैल्यू 3 मिलती है। दैट मीन्स दोनों ही केसेस में अलग अलग वैल्यू मिलती है। दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ होल्ड नहीं करती है। सेकंड में दिया है व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। आप किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर कोई इंटीजर ए है तो ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1। थर्ड में दिया है 0 डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर। 0 को किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करें तो 0 आएगा, बट किसी भी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है। याद रखिएगा, 0 को आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, बट किसी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है। फोर्थ में
इफ एनी इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाई 1, किसी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड कर दें, द कोशेंट इज द इंटीजर इटसेल्फ, तो वही जो डिविडेंड था वही हमको कोशेंट के फॉर्म में मिलेगा। अगर a को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट a ही मिलेगा। 5 को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 5 मिलेगा। -10 को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट -10 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को भी देख लिया है। अब आइए इसी बेस पे हम सेल्फ प्रैक्टिस 1 ही सॉल्व करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 1 ही क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पर इक्वेशन है और हमें वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है। दैट मीन्स इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं उन्हें इवेलुएट करते हैं तो दोनों ही तरफ सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो वेरीफाइड हो जाएगा। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं ए, जिसमें कि लिखा 18 मल्टीप्लाइड विथ -15 इक्वल टू -15 मल्टीप्लाइड विथ 18। तो यहाँ पर इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर 18 और -15 मल्टीप्लिकेंट्स हैं और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लिकेंट कौन कौन से हैं, -15 एंड 18। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 18 को फर्स्ट प्लेस पे लिखा गया है, 18 को पहले लिखा गया है, -15 को बाद में लिखा गया है। जबकि इक्वल की दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेंट सेम है, -15 और 18 है, बट -15 को पहले लिख दिया गया है और 18 को बाद में लिखा गया है। तो दोनों को ही सॉल्व करने पर वैल्यू सेम आएगी। अगर सेम आती है तो वेरीफाइड होगा। तो इसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो 18 मल्टीप्लाइड विथ -15, दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट हैं, दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा, दैट मीन नेगेटिव होगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है, यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज लिख दिया जाएगा और 18 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 270। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है -270। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो दोनों मल्टीप्लिकेंट्स के साइन अलग अलग हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है, सेकेंड पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस साइन लगा लेते हैं। और वैल्यू क्या होगी, 15 एंड 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन की जगह माइनस साइन लिखेंगे और 15 इंटू 18 करेंगे तो रफली सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 270। दैट मीन्स दोनों ही केसेस में इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी -270 आ रहा है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी -270 आ रहा है। दैट मीन्स इक्वेशन करेक्ट है और ये वेरीफाइड होता तो हम यहां लिखेंगे वेरीफाइड। क्योंकि यहाँ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यू आ चुकी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेंट का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। पहले 18 लिखा था, -15 को बाद में लिखा, इक्वल साइन की दूसरी तरफ -15 को पहले लिख दिया गया है और 18 को बाद में लिखा गया है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में होती है। तो प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बी देखते हैं। बी में 15 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ -12 और इक्वल साइन की दूसरी तरफ क्या है, 15 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ -12। तो इक्वल साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही इंटीजर सेम है, मल्टीप्लिकेंट सेम है, 15 3 -12, 15 3 -12। बी में यहाँ पर 2 प्लेसेस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, बट पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, लास्ट 2 इंटीजर्स के बीच, लास्ट 2 मल्टीप्लिकेंट के बीच, जबकि राइट हैंड साइड में फर्स्ट 2 मल्टीप्लिकेंट के बीच ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ है। तो सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया गया है ऑपरेशन का। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑपरेशन है बाद में परफॉर्म हुआ है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ है, ब्रैकेट यही शो करता है। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू चेंज होगी। दिस इंप्लाइज 15 की जगह 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब 3 मल्टीप्लाई विथ -12 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों ही इंटीजर्स के साइन डिफरेंट, तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं और वैल्यू क्या होगी, 12 3 जा 36। इक्वल की दूसरी तरफ क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर 15 और 3 के बीच जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसे पहले परफॉर्म किया गया है। एक्सप्रेशन में हम हमेशा पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो 15 3 जा 45, यहाँ 45 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड विथ ये -12 है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे -12। 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिंबल एक साथ नहीं लिखे जाते हैं,
अगर ब्रैकेट का यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए। अब 15 मल्टीप्लाइड विथ -36, दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस लगाएंगे। और वैल्यू क्या होगी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 15 और -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 36, तो 15 इंटू 36 करेंगे तो वैल्यू आएगी 540। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था उसकी फाइनल वैल्यू आ गई है -540। यहाँ 45 का मल्टीप्लिकेशन -12 के साथ करना है, दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस साइन लगा लेते हैं। अब आप रफली सॉल्व करेंगे, 45 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 540। तो यहाँ पर इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है -540 -540, जबकि हमने ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया था। यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म किया गया है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म किया गया है। तो ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज करने के बाद भी रिजल्ट सेम आता है। तो ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे वेरीफाइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू आ रही है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें मल्टीप्लिकेंट्स का ऑर्डर तो वही रहता है बट ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर सेकेंड मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म कर लिया गया है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म किया गया है। तो ये प्रॉपर्टी में हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी में लिखा हुआ है 20 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट के अंदर 75 प्लस -15 है, और इक्वल की दूसरी तरफ 20 मल्टीप्लाइड विथ 75 प्लस 20 मल्टीप्लाइड विथ -15 है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो 20 की जगह 20 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे, और किसी भी एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 75 प्लस -15 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स के साइन डिफरेंट हैं, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 75 की एब्सोल्यूट वैल्यू 75 होती है, -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 होती है। 75 और 50 का डिफरेंस आएगा 60, और साइन उस इंटीजर का होगा जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर। तो 75 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, 75 पॉजिटिव हो तो 60 भी पॉजिटिव होगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 20 इंटू 60 तो है 1200। अब इक्वल की दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई 75 के साथ किया गया है, फिर प्लस किया गया है, और 20 का मल्टीप्लाई -15 के साथ किया गया है। दैट मीन्स टू प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है, तो 20 इंटू 75 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1500। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर दोनों ही मल्टीप्लिकेंट्स के साइन अपोजिट हैं, तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस लिख लेते हैं। और वैल्यू क्या होगी, रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 15, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 300। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर टू इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है, एक इंटीजर पॉजिटिव है जबकि दूसरा इंटीजर माइनस साइन के साथ है। तो जब भी टू इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म किया जाता है और दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट होते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लिखते हैं। तो 1500 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1500 है, -300 की एब्सोल्यूट वैल्यू 300 है, तो 1500 और 300 का डिफरेंस आएगा 1200। और साइन उस इंटीजर का आता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो 1500 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, 1500 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो सम मिलेगा उसको भी हमें पॉजिटिव लिखना होगा, तो 1200। अब हम देख रहे हैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह वैल्यू सेम आ गई है, तो ये हमारा इक्वेशन वेरीफाइड कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। तो हम देख रहे हैं 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है 75 और -15 के सम के साथ, और इक्वल के दूसरी तरफ हमने क्या किया है, 20 और 75 का प्रोडक्ट फाइंड किया है, 20 और -15 का प्रोडक्ट फाइंड किया, और फिर उन दोनों ही प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट, डी में -12 का मल्टीप्लाई -7 और 5 के सम के साथ किया गया है, और इक्वल की दूसरी तरफ इस -12 का मल्टीप्लाई -7 के साथ कर दिया गया है, फिर प्लस, फिर -12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। दैट मीन्स यहाँ पर टू प्रोडक्ट का सम फाइंड किया गया है उन्हीं इंटीजर्स को लेके, और यहाँ पर
सम के साथ इंटीजर का प्रोडक्ट फाइंड किया गया है। तो इक्वल के दोनों तरफ सेम इंटीजर्स का यूज किया गया है। तो इसे वेरीफाई करना है तो पहले हम इक्वल के दोनों तरफ की वैल्यू को सेम करके दिखाएंगे। तो देखिए -12 को एज लिखेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ -7 और 5 के बीच हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है, दैट मीन्स इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लिखना होगा। तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होती है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है। 7 और 5 का डिफरेंस आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और साइन उस इंटीजर का आएगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे। अब यहाँ पर -12 और -2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन सेम है, दैट मीन्स प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब इक्वल के दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ -12 और -7 का मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। तो यहाँ पर दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन सेम है, दैट मीन्स प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और वैल्यू क्या होगी, रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 7 का, तो वैल्यू आती है 84। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर -12 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, बट दोनों के साइन डिफरेंट है, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा प्रोडक्ट। और वैल्यू क्या होगी, 12 5 जा 60 आएगा। अब यहाँ पर 84 प्लस -60। अब यहाँ पर इक्वल के दोनों तरफ वैल्यू सेम हो गई है, तो इस तरह से गिवन इक्वेशन वेरीफाइड हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसे फिल करना है। ए में लिखा है 28 मल्टीप्लाइड विथ, फिर ब्लैंक स्पेस है इक्वल टू 28। तो 28 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट 28 आ जाए। तो हमें मालूम है कि किसी भी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट वही इंटीजर आ जाता है। तो 28 1 जा 28, तो यहाँ 1 फिल करेंगे। बी में -16 मल्टीप्लाइड विथ, तो -16 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो -16 आता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही इंटीजर हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर इंटीजर का साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सी में 285 में किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 0 आए। तो हमें मालूम है किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 0 आता है, तो यहाँ 0 फिल करेंगे। तो डी में 0 डिवाइडेड बाय 63, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 के अलावा, तो क्वोशंट में हमेशा 0 मिलेगा, तो यहाँ हम 0 फिल करेंगे। -95 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1, बट यहाँ पर -1 है, तो हमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का साइन अलग अलग रखना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम रहेगी तो वैल्यू तो 1 आनी है, बट साइन अगर अलग अलग हो गया तो ये माइनस के साथ 1 आएगा। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 95। -50 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो -50 आता, बट यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन चेंज हो गया है, तो दैट मीन्स हम 1 से मल्टीप्लाई न करके -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन सेम हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और वैल्यू क्या होगी, रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, 50 1 जा 50। थर्ड, इवेल्युएट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है, इसे सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पर सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है जिससे इवेल्युएट करना आसान हो जाए। तो देखिए ए में 37 का मल्टीप्लाई -58 के साथ किया गया है, और -58 का मल्टीप्लाई -27 के साथ। पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में ही -50 है, दूसरे मल्टीप्लिकेशन में भी -50 आ रहा है, तो -50 कॉमन आ रहा है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -58 को अलग से लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 37 के साथ हो रहा है, तो ब्रैकेट में 37, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और -58 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, -27 के साथ हो रहा है। तो -58 एक्सप्रेशन में 2 प्लेसेस पे अपीयर हो रहा था, तो हमने उसे क्या किया है, एक जगह लिख लिया है, कॉमन कर लिया है। और इसका मल्टीप्लिकेशन 37 के साथ हो रहा था, तो 37 लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन -27 के साथ भी हो रहा था, तो ब्रैकेट में -27 लिखा। और इन दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के बीच में, दैट मीन्स प्रोडक्ट का हमें एडिशन फाइंड करना था, दैट मीन्स प्रोडक्ट का सम फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो -50 एज इट इज लिखा जाएगा,
मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पर एडिशन हो रहा है टू इंटीजर्स का जिनके साइन अलग अलग हैं। तो जब भी इंटीजर्स का एडिशन होता है और साइन अलग अलग होते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 37 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 37 माइनस 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 27 और इनका डिफरेंस होगा 37, 27 का डिफरेंस होगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, -58 एंड 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन डिफरेंट है, दैट मीन्स प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस साइन लगा देते हैं और वैल्यू क्या होगी रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करें तो 58 10 जा 580। तो इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने इवैल्यूएट कर लिया है। आप प्रॉपर्टी का नाम लिखना चाहें तो प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। बट प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। आइए इसका बी सॉल्व करते हैं। बी में लिखा -45 इंटू 103, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉपर्टी यूज हो नहीं रही है, तो हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जिससे कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज हो जाए। तो देखिए -45 को एज इट इज लिखेंगे। अब 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3। अब यहाँ पे देखिए -45 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, 100 और 3 के सम के साथ हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं और क्या करते हैं, तो -45 का मल्टीप्लाई हम 100 के साथ करते हैं, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे और फिर -45 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। तो प्रॉपर्टी का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने से ये एक्सप्रेशन ऐसा हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो -45 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट आएगा -4500, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब -45 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू आती है -135। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। अब यहाँ पर टू इंटीजर्स के बीच एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं, तो यहाँ पर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम सम फाइंड करेंगे। तो -4500 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4500 होगी और -135 की एब्सोल्यूट वैल्यू 135 होगी, तो इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4635। और सम का साइन क्या होगा, सम का साइन वही होगा जो दोनों ही एडेंट का साइन था, तो दोनों का ही साइन यहाँ माइनस था, तो सम में भी हमें माइनस प्लेस करना होगा। तो वैल्यू आती है -4635। इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने इवेल्युएट कर लिया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। सी में 487 -25 ये मल्टीप्लिकेंट्स हैं, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 का -25 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना इजी होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 4 इंटू 87 है तो हम लिख देते हैं 87 इंटू 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट का ऑर्डर चेंज कर दिया है, दैट मीन्स ये सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 और -25 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हैं, एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यहाँ पर, तो हम ये सेकंड वाले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स 87 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 4 और -25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -100। अब 87 मल्टीप्लाइड विथ -100 करेंगे तो वैल्यू आएगी -8700। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लिकेंट के साइन डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा। और वैल्यू क्या होगी, साइन को इग्नोर करते हुए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8700 आता है और माइनस का साइन ये लगा हुआ है, दैट मीन्स -8700 इसकी वैल्यू होगी। इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लिया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो डी में 19 मल्टीप्लाई विथ -25 इंटू -4 इंटू -8, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और हम किसी को भी पहले परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहा गया है। तो हम यहाँ पर -25 और -4 के बीच मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। ये जो ऑपरेशन है इसको पहले परफॉर्म कर लेते हैं, तो 19 को एज इट इज लिखेंगे, तो -25 इंटू -4 करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 100, और ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये -8 है तो -8 लिखेंगे। अब 19 इंटू 100 करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1900 इंटू -8,
अब यहाँ पर दोनों ही मल्टीप्लिकेंड के साइन डिफरेंट हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ आएगा और वैल्यू क्या होगी 1900 इंटू 8, तो 19 8 जा होता है 152, तो 152 लिखेंगे और यहाँ पर 2 जीरो प्लेस है तो 2 जीरो और लगा देंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट आ गया माइनस 15,200। ई में -16 इंटू -39 लिखा हुआ है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं -16 को -16 और -39 को हम लिख सकते हैं -40 + 1, -40 + 1 को सॉल्व करेंगे तो -39 ही आएगा। अब यहाँ पर हम इजिली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, -16 का मल्टीप्लाई हम -40 के साथ करेंगे, -40, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे और ये -16 का मल्टीप्लाई हम इस 1 के साथ करेंगे। अब -16 इंटू -40 करेंगे तो वैल्यू आएगी 640 प्लस -16 1 जा -16 ही आएगा। अब यहाँ पर टू इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म हो रहा है जबकि दोनों के ही साइन डिफरेंट हैं, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड 624। आइए देखते हैं एफ। यहाँ लिखा है -68 इंटू -19 + 68, तो यहाँ पर 68 तो दो जगह आ रहा है बट यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी ये माइनस साइन के साथ आ जाए, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो -68 एज इट इज लिख लिया है हमने इंटू -19। अब इस 68 को हम -68 की तरह कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं -68 इंटू -1, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम यही वैल्यू आ जाएगी, बट इसका फायदा क्या हुआ -68 बनाने का, क्योंकि यहाँ पर दो जगह हमें -68 मिल गया है, तो अब हम -68 को कॉमन अलग से लिख सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, -19 के साथ हुआ है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे और -68 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ है। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। अब आगे -68 की जगह -68 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर टू इंटीजर्स हैं जिनके साइन सेम है, माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन ही लगाएंगे, बट उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना होगा क्योंकि सेम साइन, तो -19 की एब्सोल्यूट वैल्यू 19 और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो 19 + 1 20 हो गया, दैट मीन्स ये -20 आएगा। अब दोनों ही इंटीजर्स के साइन सेम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और वैल्यू क्या होगी, इग्नोरिंग द साइन, साइन को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे 68 और 20 का, तो यहाँ वैल्यू आएगी 1360। तो इस तरह से एफ में दिए एक्सप्रेशन को हमने सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इवेल्युएट कर लिया है और इसी के साथ सेल्फ प्रैक्टिस 1E कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ प्रैक्टिस 1F सॉल्व करेंगे।